सर, गोल्ड की इस गिरावट के पीछे आप क्या मानते हैं? क्योंकि अनसर्टेनिटी तो मार्केट में अभी भी है, डॉलर भी गिर रहा है, सेफ हेवन के तौर पे डॉलर की भी डिमांड नहीं है, अब एक ही बचता है, क्रिप्टो गिर रहा है, इक्विटी मार्केट गिर रहा है, सारे रिस्की एसेट्स गिर रहे हैं, उसके बाद भी अगर गोल्ड गिरा है तो क्या ये मार्जिन कॉल की वजह से गिरावट आई है या मुनाफा वसूली आप इसे कहेंगे? आई थिंक मुनाफा वसूली हो रही है बिकॉज हर एक असेट क्लास में एक मीनिंगफुल करेक्शन देखा है हमने। और गोल्ड में भी जो तेजी के रीजन थे वो सब प्राइस्ड इन हो चुके हैं। आज 35% गोल्ड ऊपर है एक साल में। तो जो भी गोल्ड में तेजी के रीजन थे वो भाव में आ गया है। सो मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में गोल्ड का बढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट है। और प्रेशर बना रहेगा 89,000 88,500 ऐसे सब लेवल हमको आने वाले दिनों में देखने मिल सकते हैं। अगर मैं एक सवाल आपसे ये पूछूं कि यहाँ पर रिस्क गोल्ड में कितना है कुणाल जी, और रिवॉर्ड कितना मिल सकता है, तो किसका परसेंटेज ज्यादा आप देख रहे हैं, रिस्क का या रिवॉर्ड का, यहां से करंट लेवल से? करंट लेवल से लॉन्ग जाने में रिस्क ही है। मेरे हिसाब से लॉन्ग नहीं जाना चाहिए करंट लेवल से। शॉर्ट में ही बना रहना चाहिए। और प्रॉफिट टेकिंग 100% आ सकता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ गोल्ड 80,000 हो जाएगा। बट प्रॉफिट टेकिंग के कारण गोल्ड मुझे तो मौजूदा स्तर से भी वीक ही लग रहा है। अगर कुछ परसेंटेज दे सकते हैं, हालांकि मैं ये नहीं जानना चाह रहा हूँ, परसेंटेज टर्म में बताएं ताकि स्पेकुलेशन भी ना हो कि उतनी गिरावट ना आए तो लोग आई ये। थिंक मेरी राय में अगर परसेंटेज टर्म में देखेंगे तो 3 से 4% की और गिरावट आ सकती है। के लिए टाइम फ्रेम क्या है सर, एक हफ्ता, 5 दिन, 10 दिन, या अप्रैल के दस बाद? दिन 10 दिन में। 10 दिन में तो ये एक अच्छी गिरावट यहाँ से आएगी, और ज्वेलर्स भी इसका इंतजार कर रहे हैं कुणाल जी, क्योंकि मार्केट पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, हाजिर का बाजार। लोगों को लग रहा है भाव नीचे आएगा तब खरीदेंगे, वो टालते जा रहे हैं, इससे ज्वेलरी स्टोर्स पे लोग बिल्कुल नदारद है। आप बताइए अमित जी, आपकी राय क्या बन रही है गोल्ड पर? क्या लग रहा है, कितनी गिरावट आपको यहाँ से दिख रही है? उसमें जी कल एक अच्छी खासी गिरावट या फिर प्रॉफिट बुकिंग सोने में हमने देखी। 91,200 के आसपास लास्ट डिस्कशन जब हमारा हुआ था, वहां पे 91,500 के एसएल से एक बिकवाली की सलाह भी हमने दी थी। और कल लगभग 88,727 के आसपास का इसने लो बनाया। बट मेरे को लग रहा है अब जो लो बनने थे गोल्ड में, स्पेशली मैं गोल्ड की बात कर रहा हूँ, वो ऑलरेडी बन चुके हैं। अब मार्केट कहीं ना कहीं नए लाइफ टाइम हाई की तरफ वापस फिर से जाएगा। बट मूवमेंट बड़ा है, लेवल्स पे ही ट्रेड करना चाहिए। लेवल जो मैंने आज के बनाए हैं वो 89,300 400 की रेंज में अगर प्राइसेस मिलते हैं तो खरीदारी करनी है। अभी इंट्राडे का टारगेट 90,200 का है, हालांकि भाव जो है वापस फिर से बढ़ चुका है। बट लेवल्स आते हैं तभी ट्रेड बनाना है। 89,000 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लेना है। जो लोग लॉन्ग थोड़ा सा लंबा व्यू लेना चाह रहे हैं, मेरे को लग रहा है 91,000 के लेवल वापस फिर से जो है सोने में देखने को मिलेंगे। जी रिस्मान जी। और आज के लिए जो कॉल दिया 90,200, ये टारगेट आज के लिए इसे कैरी करके ले जाना चाहिए या काट कर जाएं अमित जी? बिल्कुल 90,200 तो मेरे को लगा जल्दी आ जाएगा। बट ये ट्रेड मॉर्निंग के टाइम मैंने बनाया था तब एक्टिव हुआ था। अभी जब मैं इसको बना रहा था तब 89,400 के आसपास के भाव थे। बट अगर वापस फिर से 89,300 के आसपास के भाव मिलते हैं तो वापस फिर से खरीदारी कर सकते हैं। 89,000 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। इंट्राडे में 90,200, बाकी ओवरऑल देखा जाए तो 91,000 के भाव फिर से इसमें देखने को मिल सकते ओके, हैं। यानी आपको लग रहा है कि यहाँ से फिर से तेजी लौटेगी और गिरावट पे ही खरीदे, जो लेवल्स बताए गए हैं वहीं पे खरीदे। कमोडिटी में अगर ट्रेड करते हैं तो एंट्री लेवल का भी ज़रूर ध्यान रखिएगा, स्टॉप लॉस तो हमेशा ध्यान रखिए ही, एंट्री लेवल का भी ध्यान रखिए। चांदी की बात करते हैं कुणाल जी, चांदी हफ्ते भर में 8% से ज़्यादा टूट चुकी है। रिकॉर्ड से देखें तो करीब करीब 10,000 रुपये तक की गिरावट आ चुकी है। क्या 90,000 के नीचे भी चांदी खरीदने का मौका मिलेगा क्या अप्रैल महीने में सर? ये मुझे इतना नीचे नहीं लग रहा था चांदी। बट ये जो ट्रम्प साहब ने जो टोटल टैरिफ बढ़ा के चाइना के ऊपर 54% टैरिफ कर दिया है, सिल्वर पे नहीं बढ़ा है। बट ओवरऑल चाइना का इकोनॉमिक आउटलुक इसके कारण खराब हो गया। सो मुझे तो अभी ये 2-3 दिन में और 1,000-2,000 रुपया और घट सकती है। बट मैं ये लेवल से मंदी में नहीं हूँ।